हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका हमारा प्रीति मैम चैनल में। और मैं आपको मेहंदी का बहुत अच्छा सा कोर्स सिखाऊंगी, पर एक उसका उदाहरण भी दूंगी अगर आपको समझ में आए। कल मैंने आपको ये बताया था, ठीक है? तो मैंने आपसे एक चीज़ कहनी है। हर चीज़ की शुरुआत जीरो से होती है। हर एक चीज़ की शुरुआत, धरती की शुरुआत भी जीरो से हुई है। धरती की आकृति आपने ध्यान दी होगी, गोल होती है। आसमान में जो चंद्रमा है या सूरज है, उसकी भी आकृति गोल होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो शून्य से होता है और शून्य में ही समाप्त हो जाता है। मतलब भाई, मेरा कहने का अर्थ है कि जब बच्चा जन्म लेता है कुछ नहीं होता, उसके पास शून्य होता है, जीरो, कुछ भी नहीं होता है। और जब वो समाप्त होता है, जब हम ही लोग धरती पे नहीं रहेंगे तो हम लोग शून्य हो जाएंगे। लास्ट में हम लोग के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए शून्य इतनी बड़ी चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। तो शून्य से शुरू होता है, शून्य पे खत्म। कैसे? जब हमारे पास शून्य होता है तो हम 100 रुपये कमाते हैं, 100 में 2 शून्य लगते हैं। फिर 1000 रुपये कमाते, उसमें 3 शून्य लगते हैं। फिर 10,000 कमाते, फिर 50,000, फिर 1,00,000। तो शून्य हर जगह लगेगा। मतलब मेरा अर्थ है कहने का, चाहे वो बच्चा हो, चाहे आसमान हो, चाहे धरती हो, चाहे पृथ्वी हो, कुछ भी हो, सब में शून्य का महत्व होता है। अगर आप शून्य का महत्व समझ जाएंगे तो आपको मेहंदी का सर्कल बनाना आ जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया था। सबसे पहले देखिए, मैं ऐसे बुक पकड़ती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था, बिल्कुल ये देखिए, गोल सर्कल मैंने बिल्कुल बनाया है। अब इसी सर्कल से मैं डिजाइन कैसे बनाऊं, गाइस? तो मैं दिखाती हूँ। पहले मैंने ये सर्कल बनाया है, उसके बाद इसी तरह हम उसके अगल बगल गोल, ये देखिए मैंने इस तरह फ्लावर सर्कल बना दिया। ओके, फिर उसके बाद मैंने इस पे, ये फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है बड़ा सर्कल, फिर छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, फिर ऐसे, फिर थर्ड पॉइंट ये है, सॉरी सेकंड वन, और ये दूसरे में पहला सर्कल ये चलेगा, सेकंड सर्कल ये चलेगा। थर्ड में आपको दिखाती हूँ। तीसरा है ये, इसको एक ये सर्कल होती है, इसको कहते हैं भंवर सर्कल। ये है तीसरा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। उसके बाद है पत्ती नुमा, चौथा। मतलब मेरे कहने का मतलब है, जिसको बिल्कुल आता ही नहीं है, मतलब हम ये कहना चाहेंगे जिसको मेहंदी का ABCD कुछ भी नहीं आती है, ये सोच लीजिए कुछ भी नहीं आता, मतलब ये सोच लो कि हमें आता ही नहीं कुछ। वो भी बच्चा अगर ये जानेगा तो उसको बहुत अच्छे से, या कोई भी गर्ल्स हैं या वुमेन्स हैं या कोई भी सीखना चाहेगा तो बिल्कुल आराम से इसको कर सकता है। सॉरी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ पत्ती नुमा। मतलब सर्कल ही बनेगा लेकिन उसकी हल्की सी आकृति को हम पत्ती नुमा कर देंगे, जो मैं आपको बना के अभी दिखा रही हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने A1 पत्ती भरी है, इसी तरह सारी पत्तियां भरेंगी। ये है चौथा। चौथे के बाद मैं आपको एक और बताती हूँ, वो है पांचवा। पांचवा है शेडिंग करना। शेडिंग मीन्स होता है जैसे शेड करना, हम वो करते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे होगा। जी देखिए, सर्कल के अंदर सेट करना। ये सेट कैसे होता है? जब कोई पॉइंट बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, तो उसमें सेट करना होता है। ये उसी तरह, पहला, फिर ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। फिर आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे बनेगा। अब मैं आपको अपने हाथों के डिजाइन बना के दिखाती हूँ, इसीलिए मैंने ब्लैक पेन, मतलब ब्लैक मार्कर लिया है, जिससे आपको दिखे, तो आपको अच्छे से समझ में आए कि मेहंदी कैसे और किस प्रकार लगानी। जिसको कुछ नहीं लगाने आता ना, वो एक नॉर्मल डिजाइन भी बना लेगा, तो उसको मेहंदी बहुत अच्छे से आ जाएगी। और सबसे अच्छा तो होता है हाथों में जो गोल सर्कल बनता है,
वो भी एक सर्कल ही होता है। ठीक है, अब मैंने अपने हाथ की ये डिजाइन बना ली है। ठीक है, अब इसमें देखो मैं क्या करती हूँ। सबसे पहला ये है मेरा येला फिंगर, तो सबसे पहले ये हो गया मेरे नेल्स। ओके, ये देखिए ध्यान से, ये हो गए मेरे नेल्स। तो ये बना है मेरा पहला सर्कल, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। इस पे मैंने कितने बनाए हैं, 6 सर्कल बनाए हैं। ओके गाइस, अब उसके बाद मुझे क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने कल भी यही बताया था, पहले सर्कल से दूसरे को मिलाना, दूसरे से तीसरे पे मिलाना, तीसरे पे चौथे से मिलाना, चौथे से पांचवे पे मिलाना और पांचवे से छठे पे मिलाना। ये देखिए, ये एक पहली डिजाइन मैंने बनाई है जो बहुत सिंपल सी है और इसे बच्चा बच्चा बना लेगा। ये नॉर्मल सी डिजाइन है। इसके बाद इसमें और डिजाइन हम कैसे रखें वो हम बताते हैं आपको। ये देखिए, ये मैंने सेकंड डिजाइन बनाई है। कुछ नहीं करना है, उसी लाइन लाइन के सहारे चलना है और पत्ती नो बनाना। मैंने एक नहीं बनाया है क्योंकि वो मुझे आपको दिखाना था करके कैसे बनेगा। ये देखिए, ये है, इसी लाइन पे ऐसे चलना है और ऐसे चल के ऐसे चलना है। तो ये देखिए मेरी कितनी डिजाइनें बन गई हैं, बिल्कुल बेल की तरह। अब हमें इसे और भी सुंदर कैसे बनाना है, तो ये देखिए, ये जो यहाँ पॉइंट पॉइंट है, ये भी एक सर्कल है। ये देखो, ये फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे, ये इसमें भी 3 ही बनेंगे। ये देखिए सेकेंड, फिर उसके बाद देखिए थर्ड। सॉरी, जरा सी मिस्टेक हो गई क्योंकि इस तरह पकड़ के बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे बनेगा। ये देखिए, ये मेरी डिजाइन देखिए, ये एक नॉर्मल सर्कल के द्वारा ही बना है और बहुत सिंपल सी एक डिजाइन है, बेल डिजाइन जिसको आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। अगर आपकी इसके अंदर जो ये डिजाइनें बनी है, ये इसमें केवल आपको क्या करना है, कोई डिजाइन नहीं बनानी है। इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये बनाया है आपने नीचे वाला, उसी तरह आप यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना के ऐसे करके ऐसे, ओके, फिर ऐसे बना के इसको ऐसे, ओ सॉरी, फिर इसको ऐसे सब में अंदर गोला करके सिर्फ लाइन देनी है। ये देखिए, अब आपसे कोई कह सकता है कि ये सर्कल का ही काम है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा बनाया है और कितना सुंदर बना है। तो इसी तरह आपको ये एक डिजाइन है जिसको आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका, और फिर इसमें देखिएगा कितने इसमें पॉइंट आए हैं, कितने गोले आए हैं, किस तरह का सर्कल बना है। अगर कल हम आपको इन पूरी हथेली में यही बना के दिखाएंगे और फिर आप बताइएगा कि ये कैसा है। मेरे हिसाब से अगर आप ये सीख लेते हैं सर्कल बनाना, क्योंकि ये ध्यान रखिए कि किसी भी चीज की शुरुआत 0 से होती है और हम लोग कहते हैं 0 से ही उठते हैं और 0 पे ही जाते हैं। जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं, तो जब पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले मेरे हाथ में कुछ नहीं होता है, पहले हाथ में क्या आता है, 1 रुपए का सिक्का या कुछ भी एक पॉइंट आता है, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे हम बढ़ते हैं हमारे सर्कल भी बढ़ते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैंने पाया 1 रुपए, ओके, ये है 1 रुपए, ठीक। फिर मैंने पाया 10 रुपए, इसमें भी सर्कल। फिर मैंने पाया 100, ओके। फिर मैंने पाया 1000, ओके। तो इसी तरह हर चीज की शुरुआत सर्कल से होती है। जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, लोगों का मुंह बंद करना है कि आप कोई कहे कि इसको बिल्कुल भी नहीं आता, तो ये आपके पास है जिसको आप बहुत प्यारे से, बहुत हल्के से, ये मैंने
आपकी क्लास के टाइम ही बनाया ना, मैंने इसको पहले नहीं बनाया। तो सोचो जब इतनी अच्छी डिजाइन प्रूफ हो सकती है तो हम और चीज को प्रूफ क्यों नहीं कर सकते। तो हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए और भोलेनाथ हमेशा आप पर कृपा बनाए रखेंगे। अगर इस तरह आप मेहनत करेंगे मेरे साथ लग के तो आप लोग अपना साथ हम पर बनाए रखिए और हमारी मेहंदी को बहुत अच्छे से सीखिए। ऐसा कोई चीज नहीं जो नहीं आ सकती, सब कुछ आ सकता है, बस आपको मेहनत करने की जरूरत है और कुछ नहीं। मेहनत करोगे तो ऊपर वाला आपके साथ है, भोलेनाथ आपके साथ है। तो आपसे फिर मिलते हैं हम नई क्लास में, नई उम्मीद के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।